देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। आज वोलेटाइल था मार्केट के अंदर, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ मूव किया, ज़्यादा नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोग को साइडवेज जाके क्लोजिंग 47,000 के ऊपर ही कहीं ना कहीं देने वाला है एंड 47,000 को ये होल्ड किया है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग हो चुका है, अभी लास्ट वीक ऑफ द मंथ हो चुका है और हम लोगों ने 2 दिन या 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब यहाँ पे क्लोज हुआ था मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं यहाँ से ये ब्रेकआउट जोन पे रेडी हो रहा है और मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ में है और ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम दिया और आज एक्सपायरी अगर देखेंगे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल अगर डायरेक्शनल मोमेंटम आ जाता है, ये पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा ये ध्यान में रखो कि नहीं पैसा किसको मिला है। अगर आज ऑप्शन बाय डायरेक्शनल अगर मार्केट मोमेंटम वेडनेसडे को कर चुका है तो थर्सडे के दिन बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए। अगर इमेजिन करो कि नहीं इस तरीके का कैंडल अगर आप लोगों को मंडे ट्यूसडे इस तरीके का कैंडल मिला है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं थर्सडे के दिन मोमेंटम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब वेडनेसडे के दिन मोमेंटम कर सकता है एक्सपायरी के दिन। इसके पीछे का रीजन, अगर इस तरीके का मार्केट दोनों दिन मूव किया है दैट मींस इट्स ऑप्शन सेलर डे और सब लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के रखे होंगे। जब भी ब्रेकआउट देता है बड़ा मोमेंटम करता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं लोग जितना ये मोमेंटम इतना बड़ा वोलेटाइल हुआ है 2 दिन के अंदर, तो 47,500 एंड 46,500 इसी रेंज को लोग अभी टारगेट कर रहे होंगे, इसी रेंज के अंदर उन लोग हेज करके रख रहे होंगे। तो हम लोग को मोमेंटम कहाँ मिलेगा? जब तक ये 47,250 300 या फिर 46,500 ब्रेक नहीं होता तब तक मोमेंटम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग का प्लान हो सकता है मार्केट इस तरीके का मोमेंटम करे, कुछ हम लोगों को डायरेक्शनल ना मिले और कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास कहीं पे ट्रेड करे तो लोग थोड़ा फंस सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि 2 दिन में बड़ा मोमेंटम आ चुका है। 46,500 में एक दिन के अंदर ये 1000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम किया, मतलब आज हाई टच किया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं कल का जो ट्रेंड था उसका 50% के आसपास आ चुका है। तो लोगों के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए ये हो चुका है, यहाँ पे उन लोग स्टॉप सेल कर देंगे इसके नीचे और स्टॉप लॉस रेडी रखेंगे कि अगर यहाँ तक आ जाता है स्क्वायर अप कर देंगे, एक लेग को फिर रोल ओवर कर देंगे। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी अभी बन सकता है ऑप्शन सेलर के लिए। डर कहाँ पे लगेगा ऑप्शन सेलर को? जब तक ये 47,250 ब्रेक नहीं करता या फिर 46,500 ब्रेक नहीं करता। तो कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट जब तक ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं करता तब तक हम लोग को बड़ा मोमेंटम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अभी 15 मिनट चार्ट्स में अगर देखेंगे बहुत बड़ा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ आ गया 47,000 एक्ट एज ए सपोर्ट एंड उसके बाद फिर ये ऊपर रिवर्स हुआ एक्जैक्टली टॉप के आसपास से फिर से सेलिंग के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइडिंग चल रहा है कि कौन से लेवल पे ये मोमेंटम आना चाहिए। 47,000 अपने आप को डिफेंड किया है, लेकिन कल एक पोजीशन बन सकता है। कल अगर 47,000 के नीचे या फिर ये स्विंग के नीचे 46,950 के नीचे अगर ये आता है, थोड़ा सा ये नेगेटिव प्रेशर में रहेगा एंड 46,600 से लेकर 700 ये 200 से 250 पॉइंट का टारगेट प्लान हो सकता है। लेकिन मेक श्योर करना जो भी आप ट्रेड कर ले रहे हो अपने एनालिसिस के साथ प्लान करना, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट के साथ प्लान करो। इस पॉइंट पे हम लोग बुलिश थे, करेंटली बुलिश थे। मार्केट ऊपर की तरफ गया और मैंने आपको ये बताया था मार्केट गैप डाउन खुले 46,000 के आसपास आए, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1-2 दिन में बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद थोड़ा सा निफ्टी भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है। यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं था, हमेशा प्रीवियस लो को या प्रीवियस स्विंग को रेस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा ये नेगेटिव बन चुका है। उसके लिए हम लोग 46,950 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट गोइंग टू बी 250 300 पॉइंट। वाट इफ अगर गैप अप खुला 47,200 भी गैप अप खुल रहा है तो एक दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्या ये 300 या 400 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए 300-250 फिर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी एरिया में आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया डेली चार्ट्स के अंदर ये वॉलेटिलिटी एरिया में आ चुका है। यहाँ से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 46,500 47,500 ये 1000 पॉइंट हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट वीक में कहीं पे ब्रेकआउट देखने मिले। ये वीक हो सकता है मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं पे घूमे या फिर आके धीरे धीरे सेलिंग के प्रेशर में आके 46,500 या फिर 46,700 ये सारे जोन पे क्लोजिंग करे हुई। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा यहाँ पे डायरेक्शनल प्रेडिक्ट करना, क्योंकि दोनों साइड में हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो कल थोड़ा कॉन्शियस अगर ट्रेड करेंगे, एक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 46,950 के नीचे अगर आता है, क्योंकि निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग को 200-250 पॉइंट मिल सकता है। अगर निफ्टी हम लोग को देखेंगे, आज निफ्टी सरप्राइजिंगली अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी अपने आप को इसी जोन के आसपास कहीं पे होल्ड किया, निफ्टी ब्रेकडाउन दिया। नो डाउट कुछ हैवीवेट स्टॉक गिरे होंगे, नहीं तो अदरवाइज इस तरीके का सेल ऑफ नहीं आएगा। कुछ ना कुछ जो टॉप वेटेज स्टॉक होंगे उसमें से कोई एक गिरा होगा, उसके कारण ये और दैट टू नहीं ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक नहीं होंगे निफ्टी के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं, क्योंकि अगर बैंकिंग गिरा होता तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ सिंक होता। तो कहीं ना कहीं इन्फी हो सकता है या रिलायंस कोई भी स्टॉक एक गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे 22,028 के आसपास कहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस स्विंग के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। एक बार हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर ये एक बड़ा कैंडल बना चुका है, करेक्ट। अगर गैप अप खुल गया इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल बन जाएगा और लोग यहाँ पे 22,000 एंड ऊपर की तरफ 100-200 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हेज करके ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकते हैं ये रेंज के आसपास। इंटरेस्टिंग क्या है 22,000 गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लेवल। जैसे 47,950 इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी के लिए, वैसे निफ्टी के लिए 22,000 गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाता, इमेजिन करो 22,050 के आसपास कहीं पे क्लोज दिया, 55 के आसपास कहीं पे क्लोज दिया। अगर मार्केट 22,000 एक बार टच किया, मोमेंटम किया, अगर कल इसी जोन के आसपास कहीं पे खुला और ये सेकंड हाफ के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है 22,000, तब यहाँ पे हम लोग कुछ पीई एंड ऑल प्लान कर सकते हैं टिल 21,920। 70 से 80 पॉइंट का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर कल गैप डाउन खुल गया, इमेजिन करो इस लेवल के बाद गैप डाउन खुल गया, तो हो सकता है 900 से लेकर 880 ये जोन के आसपास से कहीं से फिर थोड़ा सा हो सकता है रिवर्सल भी चला जाए।
तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि गैप डाउन खुल गया, ऑलरेडी सेल अप 70-80 पॉइंट निकल चुका है। यहाँ से फिर हम लोग बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते, हो सकता है वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट मूव करे। लेकिन कल अगर हम लोग को मिलता है, लेट से दो कंडीशन में हम लोग प्लान कर सकते हैं, एक फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, दोनों कंडीशन में हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन खुला तो क्वांटिटी कम, यहाँ पे अगर खुला तो हम लोग 22,000 टारगेट रहेगा, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम लोग 70-80 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपल। अगर यहाँ पर खुला तो हम लोग एक इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करें, क्योंकि आपको भी पता होगा एक्सपायरी है, तो हो सकता है 250 एंड नीचे की तरफ 22,000 ये सारे हेज करके रख जाए और मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं पे ट्रेड करता रहे, तो कहीं पे हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। एक ही कंडीशन में मिल सकता है, एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो यहाँ पे फ्लैट खुला 22,000 ब्रेक किया, या फिर गैप डाउन खुल के थोड़ा सा रिवर्सल होकर फिर नीचे की तरफ अगर आ रहा है 70-80 पॉइंट मिल सकता है। लेकिन ट्रिकी रहेगा, क्योंकि अभी मंथ क्लोज होने वाला है। अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई टच कर चुका है और इसी जोन के आसपास है, स्टिल इट्स इन बुलिश एरिया। हम लोग ये नहीं मान सकते सेलिंग एरिया है, सेलिंग तभी मानेंगे जब ये सारे जोन क्रॉस करेंगे, 21,600 700 क्रॉस करेंगे, तो अभी के लिए मार्केट बुलिश है। लेकिन हाँ, हायर लेवल पे अगर टाइम फ्रेम में अगर चेंजेस आ रहा है या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं पे नेगेटिव दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक करता है राउंड लेवल 22,000 एंड 47,000। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक है फ्रेंड, अभी नहीं, थैंक यू।